सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पवन सोनी। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी। सो गाइस, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम सभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। जिस किसी ने भी आपको लिंक फॉरवर्ड किया है हमारे डे 1 सेशन का, उसको आप स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दें और एक मैसेज साथ में ड्रॉप कर दे दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। और आज आपका डे 1 है, जैसे कि आज आप सभी की प्रेजेंटेशन हुई है। ओके, सो आज आपका जो डे 1 है वो होने जा रहा है। डे 1 में मैं आपको काफी अच्छी क्लैरिटी दूंगा कि आपको इस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों बनना है। ठीक है, आपको इस इंडस्ट्री का ही पार्ट क्यों बनना है और ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा हेल्पफुल है आपको एक स्टेबल ऑनलाइन बिजनेस बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से। ओके, सो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो यहाँ पे जो चैट बॉक्स है वहां पे यस का मैसेज टाइप कर सकते हैं, यस सर आई एम रेडी फॉर टुडे सेशन, कि मैं आज के सेशन के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन जाएगा आज का। और जिसने भी आज के सेशन को ना एंड तक लगा लिया ना, आई एम डैम श्योर वो इंसान इस सिस्टम की हेल्प से ना बहुत आगे जा सकता है। ओके, जैसे आप सभी को पता है कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हम सभी उसको एज अ फन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। बट आज आपको मैं बताऊंगा कि ये जो सिस्टम है, ये सोशल मीडिया की हेल्प से हम किस लेवल तक लेके जा सकते हैं और ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो गाइज हैव पेशेंस, मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छे से इस स्लाइड को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो वेलकम है आप सभी का हमारे विन कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी आपको मतलब बहुत ही ज्यादा आगे लेके जाने में हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, माई सेल्फ पवन सोनी, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ओके, इस इंडस्ट्री में मुझे नियर बाय 3.5 ईयर्स, 3.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा आज कि आपने इस सिस्टम में कैसे वर्क करना है। और थोड़ा मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कि बिजनेस ही क्यों करें हम अपना, और वो भी ऑनलाइन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी ना में नहीं देना चाहेगा। सारे पूछना चाहते हैं यस सर आई वांट टू चेंज माय लाइफ, कि मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। ओके, बट कितने लोग एक्चुअल में हो पाते हैं? बहुत ही कम लोग इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हर इंसान ना सक्सेस के जो रास्ते में जो चीजें आती हैं उसके लिए तैयार नहीं रहता। जैसे कि स्ट्रगल, ठीक है, जैसे कि क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जिसके लिए लोग तैयार नहीं होते, या बोल सकते हो कि गिव अप कर देते हैं बीच में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूं कि आपका पूरा फोकस स्लाइड्स में रहे। सो पहली स्लाइड हमारी क्या दे रहा है, मेनी फील्ड्स इन दिस वर्ल्ड। इस पूरे संसार में काफी फील्ड्स हैं, मैं एक फील्ड नहीं बोलूंगा, काफी फील्ड इसलिए हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एम्प्लॉय, आप किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में आप एज एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, सीए बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, बिजनेस मैन बन सकते हैं। ठीक है, पर आज हम बात करेंगे बिजनेस फील्ड की, राइट। पर अगर मैं बिजनेस फील्ड की बात करूं तो जितने भी आप प्रोफेशन देख रहे हो ना, सारे प्रोफेशन में से अगर आपने मतलब रिचेस्ट कैटेगरी में जाना है, अगर आपने बहुत अच्छी हेल्दी इनकम अर्न करनी है, ठीक है, तो आपको बिजनेस की फील्ड को चूज करना पड़ेगा। ओके, और बिजनेस की फील्ड को अगर आप चूज करते हो तो आप 5% की कैटेगरी में आ जाते हो, क्योंकि 5% ही ऐसे लोग हैं जो अपना पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं। बाकी आपको पता है बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, कोई इन्वेस्टर है। सो देर आर टू थिंग्स वी हैव टू क्लियर इन एवरी फील्ड। दो चीजें हैं हमें हर एक फील्ड में क्लियर करनी जरूरी है, कि मैं इस फील्ड में जा क्यों रहा हूं, ठीक है, और मुझे इस फील्ड में कैसे काम करना है। ठीक है, वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी वाई क्लियर है तो कैसे करना है ना, किसी भी फील्ड में जाके ना आप ये नहीं सोचोगे कैसे करना है। अगर आपने ठान लिया कि मैंने क्यों करना है इस चीज को, मेरा इसके पीछे रीजन क्या है, मेरा मोटिव क्या है, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये कैसे करना है। सो वाई इज मोर इंपॉर्टेंट, कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगर हमारा ड्रीम है कि यार मैंने फैमिली को एक घर गिफ्ट करना है, मेरा ड्रीम है कि मैंने एक अच्छी महंगी कार परचेज करनी है, तो वो मेरी वाई है, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। और कैसे करना है उसके बाद, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड अपना उसके लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फीवर, अगर आपके बुखार है, 103 डिग्री बुखार है आपको, ठीक है, विल यू रन? क्या भाग पाओगे? सिंपल सी बात है, आपका मन उस टाइम करेगा नहीं। बट अगर मैं बोलूं कि एक एक बुलडॉग है, एक पिटबुल है, आपके पीछे भगा दे, बेशक आपके बुखार 103 डिग्री का, 105 डिग्री भी हो, तब भी आप इतना तेज भागोगे ना, जितना तेज आप शायद एक मतलब हेल्दी होने के टाइम भी नहीं भाग सकते। मतलब उस टाइम आपकी वाई क्लियर होगी कि मुझे भाई भागना है, ठीक है, मेरे पीछे बुलडॉग है, मुझे भागना ही भागना है, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी। ठीक है, इसलिए हमारी वाई क्लियर हो जाती है ना, इसलिए हम उसके बाद ये नहीं सोचते कि मैंने वो चीज कैसे करनी है, हम वो चीज कर डालते हैं। सो ओके, सो if your why is clear, then how is easy. Okay, so first we have to understand why we have to choose
आर प्लेटफॉर्म की हमने हमारा प्लेटफॉर्म क्यों चूज करना है, उससे पहले आपकी वाई स्ट्रॉन्ग में कर रहा हूँ आज, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू लिव अ ड्रीम लाइफ। अब हमें अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए, जैसे आप सभी हमारे साथ सेशन में कनेक्ट हुए हो, ओके, तो मतलब कि कनेक्ट किस लिए हुए हो, सबसे पहले रीजन क्या है उसका, सिंपल कोई ये 5 ही रीजन है जिसकी वजह से आप कनेक्ट हुए हो। मनी नहीं था, इनकम अच्छी नहीं आ रही थी, या इनकम एक्स्ट्रा चाहिए थी, जब भी तो आप इस सिस्टम में आए हो। पहली नीड थी आपकी मनी। दूसरा है कि आपके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए, लाइक आप मतलब काम भी कर रहे हो पर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो कि आप उस टाइम को एंजॉय भी कर सको, है ना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सको, हर किसी के साथ एंजॉय कर सको, राइट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि आपके जाने के बाद भी ना आपकी फैमिली सिक्योर रहे। जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन इसलिए करते हैं कि वहां पे उन्हें सिक्योरिटी दिखती है, राइट, कि अगर मैं मतलब कि अगर मैं ना भी रहूं तो भी मतलब मेरे पास सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, लाइक पेंशन सिस्टम हो गया, मतलब 36 चीजें होगी। जबकि आज फिलहाल मैं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो 2004 के बाद पेंशन सिस्टम भी 80% डिपार्टमेंट्स में बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, ओके। उसके बाद हम चाहते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कि यार हर चीज में, हर एक अच्छे रेस्टोरेंट में, ठीक है, हर एक बार में मैं जा पाऊँ, ट्रैवल कर पाऊँ, एक अच्छी लाइफ मेरी हो, और एक अच्छी हेल्थ हम चाहते हैं। ये 5 चीजें चाहिए अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए, राइट। सो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास आफ्टर आफ्टर स्टडी, की मैं या तो मैं जॉब कर लूं या तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं अपना। अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं इन दोनों चीजों में, तो देखो जॉब होती है अकेले, ठीक है, मतलब कि आप अकेले जॉब करते हो, अकेले आप जॉब जॉब करते हो, वहां पे कोई टीम आपके साथ नहीं होती, जो वर्क दिया जाता है आपको वो अकेले अपना हैंडल करना होता है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो वो एक टीम के साथ किया जाता है, ओके। बट अगर मैं बात करूं जॉब की, तो 90% लोग अपना जॉब कर रहे हैं आज की डेट पे। 90% लोग जॉब के लिए कर रहे हैं और जॉब को सर्च कर रहे हैं, राइट। ओनली एंड ओनली 10% ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिस वजह से अगर आप मार्केट में देखोगे ना, ज्यादातर लोग आपको एक मिडिल क्लास फैमिली से ही मिलेंगे, रिच क्लास फैमिली वाले बहुत रेयर और बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि वो 10% की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने डिफरेंट उनकी सोच होती है और माइंडसेट भी डिफरेंट होता है, ओके। और देखो गाइस, आप सभी ना यूथ हो, राइट, आप सभी यंग हो, तो एक ना हमें एक चीज करनी चाहिए। जैसे कि मैं बहुत टाइम मुझे हो गया इस इंडस्ट्री में, तो मैं अक्सर ये होमवर्क किया करता हूँ अपने जो बिगिनर्स होते हैं उनको, कि यार हमने ना एक ब्लैंक पेज लेना है, ठीक है, ब्लैंक पेज में ना हमने एक लाइन मारनी है बीच में, और एक तरफ हमने लिखना है अपना ड्रीम, एक तरफ लिखनी है हमने हमारी इनकम, जहां पे हम अपना मतलब कि काम कर रहे हैं, ओके। अब अगर आपको लगता है कि मेरा ड्रीम मेरी इनकम से मैच खा रहा है, जैसे कि ड्रीम लेट सपोज करो आपने फॉर्च्यूनर परचेज करनी है, फॉर्च्यूनर जो 35-40 लाख रुपए की आती है, ड्रीम आपका है, आपने फॉर्च्यूनर परचेज करनी है, बट आप एट प्रेजेंट जहां पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे अगर आपकी सैलरी 10 या 15 हजार है, ठीक है, तो आपको वहीं से पता लग जाना चाहिए कि यार मेरी जो इनकम है ना, मेरा ड्रीम कभी पूरा होने नहीं दे सकती, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं, अगर 15 हजार भी है, ठीक है, 15,000 इंटू 12 करूं तो कितना बनता है, 1,80,000 बनता है। और आपको पता है कि जिसकी 10, 12, 15 हजार सैलरी होती है, वो महीने के एंड तक ना वो उसका अकाउंट माइनस में ही चल रहा होता है, ठीक है, 400-500 रुपए से ऊपर उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते, क्योंकि घर के खर्चे भी इतने होते हैं, खुद के खर्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट। तो इतनी कम जॉब से क्या छोड़ो, अगर 30 या 50 हजार भी आपकी इनकम है ना, तब भी आप एक फॉर्च्यूनर अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो ड्रीम आपका आपकी इनकम से, आपके प्रोफेशन से मैच खाना चाहिए, जहां जिस प्रोफेशन से आपका वो ड्रीम पूरा भी हो सके, ठीक है। तो ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर मैं देखता हूँ कि यूथ होता है हमारे साथ ज्यादा, है ना, 90% हमारे साथ यूथ होता है, तो ड्रीम तो उसके बहुत बड़े होते हैं, है ना, पर देखा जाए जब प्लेटफॉर्म की बारी आती है, तो कोई पीएचडी करने के साथ साथ मतलब देखा जाए अपना 20-22 हजार की जॉब सर्च कर रहा होता है, पीएचडी करी होती है, पर 20-22 हजार रुपए की जॉब के लिए ना मतलब भागता फिर रहा है कि मुझे बस इतने की जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज रियलिटी है, जैसे आप यहाँ पे इस आर्टिकल में देख पा रहे हैं, टॉप आर्टिकल पे, कि पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत। मतलब पीएचडी में टॉप करने के बावजूद वो गवर्नमेंट से, सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रही है। ये हिमाचल का आर्टिकल है। और उसके बाद देख सकते हैं, नौकरी न मिलने से हताश युवक ने, मतलब लोग सुसाइड्स तक कर रहे हैं। और एक लास्ट आर्टिकल आप देखोगे, 8 हजार की नौकरी लाइन में कौन लगा हुआ है, एमबीए पीएचडी, एमबीए और पीएचडी के लोग, जिन्होंने एमबीए और पीएचडी में डिग्री ले रखी है, वो 8 हजार की जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, ठीक है। और चपरासी करने की कतार में पीएचडी, एमफिल, एमए, मतलब ये करंट सिचुएशन चल रही है हमारी, ठीक है। तो क्या ड्रीम लाइफ मिल पाएगी हमें, एक सबसे बड़ा सवाल है ना। तो द
सो द आंसर इज नो, राइट। अब बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ना स्टार्टअप्स की बात कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट की जो सरकारें हैं ना, वो क्या बात कर रही हैं कि हमने स्टार्टअप करना है ना, यूथ को स्टार्टअप की तरफ मतलब पुश करना है। ओके, सो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, इन पास्ट टाइम्स नंबर ऑफ बिजनेस एंड न्यू स्टार्टअप्स हैव इंक्रीज्ड, न्यू स्टार्टअप्स काफी बढ़ चुके हैं विद अ हाई रेट, एवरी फिफ्थ पर्सन इज कीन टू स्टार्ट हिज ऑब्लिक हर ओन बिजनेस और स्टार्टअप। हर मतलब कि हर एक पांचवा इंसान इच्छा जता रहा है कि उसे स्टार्टअप करना है। ओके, तो अगर मैं बात करूं एक स्टार्टअप की, या आप बोल सकते हैं बने बनाए बिजनेस की, तो देखो इवन आफ्टर इन्वेस्टमेंट यू हैव टू फेस मेनी कंपटीशन फ्रॉम मार्केट। आज की डेट पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एनालाइज करना है कि मार्केट की नीड क्या है, ठीक है। ओके, मार्केट की नीड क्या है, अदरवाइज देखा जाए ना हम लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बिना स्टार्टअप में हम अपना देखा जाए लॉस खा सकते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है मैंने, नाउ डेज मेनी स्टार्टअप्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मैंने बिजनेसेस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एमबीए चाय वाले ने एक स्टार्टअप किया है ना, अब सारे ही अगर वो स्टार्टअप अगर करते हैं, ठीक है, तो उनका स्टार्टअप अपना निकल जाएगा आगे, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। सो ग्रोथ रेट इन बिजनेस एंड स्टार्टअप्स सेक्टर, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, आउट ऑफ एवरी 1000 स्टार्टअप 15 स्टार्टअप सक्सीड्स। अब सो देख सकते हैं 1000 स्टार्टअप में से ना 15 स्टार्टअप ही सक्सीड हो पा रहे हैं, मतलब सक्सेस रेशियो डाउन किस लिए जा रही है, हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90% इंडियन स्टार्टअप्स फेल विद इन 5 years ऑफ इंसेप्शन, मतलब कि 5 साल में अपना 90% जो स्टार्टअप्स है वो फेल हो रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना क्या चाहिए, अगर हम स्टार्टअप करें, सबसे पहले आइडिया है ना, आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव एन आइडिया। कोई भी चीज हम शुरू करने से पहले हमें आइडिया पता होना चाहिए, ये मेरा आइडिया है, जो आइडिया लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद स्किल्स, ठीक है, हमें एक एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी पड़ेगी कि वो स्किल्स को हम डुप्लीकेट भी कर सकें, और हमारी स्किल से लोगों का फायदा भी हो सके, ठीक है। बिकॉज विदाउट स्किल, ठीक है, आप उस स्टार्टअप को रन नहीं कर सकते, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट में आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उस स्टार्टअप को अपना सच में इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो चीज माइंड में है ना, उसको अगर रियल में लेके आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट से अपना सामने लेके आना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द कोर रिक्वायरमेंट, सबसे मतलब बोल सकते हैं कोर रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब किसी भी बिजनेस और स्टार्टअप को करने से पहले, राइट। सो देर आर टू वेज टू स्टार्ट बिजनेस। अब देखो दो तरीके से अपना बिजनेस जो है अपना वो स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ, ठीक है, मेक योर ओन प्रोडक्ट, कि हम अपना खुद का प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और खुद की सर्विस तैयार कर सकते हैं टू स्टार्ट बिजनेस। प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे कि लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई भी चीज लगा लो, एक मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट है। कोई शूज आपने बनाए हैं, तो वो आपका एक प्रोडक्ट है ना। कोई आपने मतलब कोई एक एक बैग बनाया है ना, एक कैरी बैग बनाया है, वो आपका स्टार्टअप है कि आप इस पे वर्क करो। एक शैम्पू, एक मतलब कि कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट पे आप डील कर रहे हो। दूसरा, आपने कोई सर्विस बनाई, सर्विस लाइक एज इन आप कोई सॉफ्टवेयर बना देते हो जो लोगों की हेल्प कर रहा है, जैसे ओयो रूम्स, क्या था वो, एक सर्विस थी, ठीक है, जो एक स्टार्टअप हुआ, आज वो स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुल है, हजारों करोड़ की कंपनी है वो, राइट। जोमेटो, स्विगी, ये सारी क्या है, ये सर्विसेज हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस है। तो या तो आप अपना प्रोडक्ट तैयार करो, या तो आप अपनी किसी सर्विस को खोलो जो चीज लोगों की हेल्प करे, ठीक है। या आप किसी चलती चलाई ब्रांड की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट वे ऑफ बिजनेस, पहला रास्ता, ठीक है, मेक योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस टू स्टार्ट। रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर हम कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस अपना तैयार कर रहे हैं, सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है बिग इन्वेस्टमेंट की। ओके, बिग इन्वेस्टमेंट अराउंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़, जैसे कि जियो का जब स्टार्टअप हुआ तो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां पे लगी थी। और नॉलेज होनी जरूरी है, हमें हमें स्किल्स चाहिए उस स्टार्टअप को रन करने के लिए, और रिस्क टेकर माइंडसेट होना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर हम इन्वेस्टमेंट लाख की कर रहे हैं, 2 लाख की कर रहे हैं, 3 लाख की कर रहे हैं, हाँ, पैसा पैसा है, राइट। तो उसके लिए हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा लॉस भी हो सकता है। ओके, और जो जिसका रिस्क टेकर माइंडसेट नहीं होता ना, वो लाइफ में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। उसके लिए मैं यही बोलता हूँ, उसके लिए प्रॉपर जॉब बनी है, क्योंकि जॉब में देखा जाए किसी तरह का रिस्क नहीं होता। बट हाँ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें एक माइंडसेट की जरूरत होती है आपको,
ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट ये है, इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिजनेस का जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत पैसा लगता है। लाइक ये मेंटेनिंग स्टॉक है ना, होर्डिंग्स, प्रमोशंस, ये सारे 36 खर्चे होते हैं जिसे हमारा ज्यादा कैपिटल टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। ओके, लाइक ओपनिंग मोर स्टोर्स, ऑफिस हमने अपनी ब्रांचेस खोलनी है तो उसके लिए पैसे लगते रहते हैं और हमारा लॉस भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, बाय अ बिग कंपनी फ्रेंचाइजी। आप एक बड़ी सी कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हो, लाइक इसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप की फॉर्म में भी आप बोल सकते हो कि आपको उसकी फ्रेंचाइजी मिल गई है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई है टू बिल्ड अ बिजनेस। लाइक डोमिनोज, जैसे डोमिनोज की अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है, मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज्जा हट हो गया, पिज्जा हट की मे बी 14 लाख की इसकी फ्रेंचाइजी है। ओके, तो काफी ऐसी ब्रांड्स है जिसकी आप फ्रेंचाइजी लेके एक पर्टिकुलर जगह पे वो फ्रेंचाइजी अपना ओपन कर सकते हो, वो स्टोर ओपन कर सकते हो। ठीक है, बट फ्रेंचाइजी ओनर्स जो होते हैं ना, फ्रेंचाइजी ओनर तो जो होते हैं वो कभी भी आपको अथॉरिटी नहीं देते कि आप आगे वो फ्रेंचाइजी अपना क्या कर सको, फॉरवर्ड कर सको टू डू द सेम। राइट, जैसे कि एक फ्रेंचाइजी ओनर होता है, बस उससे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, उसकी बोलते हैं उसकी शॉप है ना। जैसे कि अगर आप एमबी चाय वाले की मैं बात करूं तो उसने फ्रेंचाइजी दी है लोगों को, ठीक है, बट जिसको दी है वो आगे उस फ्रेंचाइजी को नहीं दे सकता बिकॉज वो फ्रेंचाइजी ओनर नहीं है। राइट, बात करते हैं, अगर हमने एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हमने कोई फ्रेंचाइजी बाय कर ली है, लाइक, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लेने के बाद भी इन्वेस्टमेंट लाखों की करनी पड़ेगी हमें और करोड़ों की करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, वो ब्रांड कितनी बड़ी है। ये तो है नहीं कि आपने अगर डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लिया तो एक छोटे से ये शॉप के अंदर उसे आप चलाओगे, है ना, एक छोटा सा स्टोर होगा उसका, क्योंकि ब्रांड को एक मतलब कि ब्रांड की फेस वैल्यू भी हमने देखनी है। राइट, तो उसके लिए हमें करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जमीन में, ठीक है, वहां पे मतलब कि एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो ले दे के वो चीज करोड़ तक जा सकती है। उसके बाद स्टाफ में खर्चा करना है हमें। ओके, और हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है मतलब कि अपने टाइम में, मतलब हमें 95 आवर्स एक हफ्ते में देने पड़ेंगे अपने, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत लगेगी। अब यहाँ पे क्या चीज लिखी है, फॉलो एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स इन द कंट्री, बाकी काफी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, नीचे आप रीड ये कर सकते हो, मार्केट योर सेल्फ, ठीक है, आपको ब्रांडिंग करनी आनी चाहिए, आपको प्रमोट करना आना चाहिए, है ना। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइज बायर। एक फ्रेंचाइजर कौन होता है, दे हैव द अथॉरिटी टू गिव फ्रेंचाइजी। एक जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो एक फ्रेंचाइजी दे सकता है और वो ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को क्रिएट कर सकता है और वो अपने लिए एक एक अच्छी ह्यूज इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है। ओके, बट एक फ्रेंचाइजी ओनर को भी देखा जाए फाइनेंशियल रिस्क होता है। आगे लेके चलता हूँ, जो फ्रेंचाइजी बायर होता है, जैसे कि लेट्स सपोज करो आपने फ्रेंचाइजी खरीदनी है, ठीक है, तो आपको फ्रेंचाइजी मिल तो जाती है बट आपके पास अथॉरिटी नहीं होती कि आप वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, वो फ्रेंचाइजी इसी को आप आगे दे सकते हो। ठीक है, तो आपके पास देखा जाए लिमिटेड इनकम की ग्रोथ है। राइट, सो यहाँ तक गाइस अगर क्लियर हो रहा है टाइम टू टाइम तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में ना यस का मैसेज टाइप कर दो कि यस सर, यहाँ तक जितना भी आपने समझाया मुझे क्लियर होता जा रहा है। ओके, फास्ट। ओके, सो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि यस सर, यहाँ तक मुझे क्लियर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो कुछ डिफरेंट है ना आज, है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बिकॉज देखा जाए हम इतनी सारी चीजें देखते हैं ना, पर हमें देखा जाए फाइनेंशियल नॉलेज वगैरह बहुत कम मिलती है ना, या फिर करियर से रिलेटेड हमें बहुत कम चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ध्यान से देखो, सुन लो अच्छे से, बिकॉज आज आपका डे 1 है, कल से आपकी मतलब अच्छे से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले हमें वाई स्ट्रॉन्ग करनी है कि हमें क्यों करना है ना। सो बैक टू द पॉइंट, फ्रेंचाइजिंग एज अ टूल टू ग्रोथ। ठीक है, और देख सकते हो जो फ्रेंचाइजर होता है, ठीक है, उसके पास मतलब कि अथॉरिटी है कि वो आगे फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है, और आगे देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे एमबी चाय वाले ने जो जो इसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट है, एमबी चाय वाले की अगर आपने फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको लगभग मतलब 4 लाख रुपए लगभग इसकी फ्रेंचाइजी आपको इतने की मिलेगी। उसके बाद एक आउटलेट ओपन करना है। अब आउटलेट अगर आप ओपन करते हो एग्रीमेंट वगैरह बनवा के, तो कम से कम ले दे के ना वो 10-15 लाख का आपका खर्चा चला जाता है, मतलब ऑफिस को मेंटेन करने का, बनाने का, है ना, अंदर का जो एम्बियंस है वो थोड़ी क्रिएटिव रखनी है, बैठने के लिए एक पॉश एरिया, एक अच्छी जगह देखते हो जहाँ पे स्टूडेंट्स की गैदरिंग हो, और आपको पता है जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग होती है उस जगह का रेंट बहुत ज्यादा होता है ना। तो ले देके ना मतलब कि फ्रेंचाइजी कॉस्ट प्लस
स्टाफ का खर्चा, ठीक है, प्लस जो हम जहाँ पे बना रहे हैं अपना लाइक स्टोर ओपन कर रहे हैं, है ना, उसकी कॉस्ट मिला के ना ले दे के 15 लाख तक चली जाती है आराम से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिपेंड अपॉन टाइप, एरिया रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट साइज कि 15 से 20 लाख तक लग सकता है इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी कॉस्ट। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 24 साल का करोड़पति, अब ये स्टार्टअप से हुआ, अब इसका भी रिस्क टेकर माइंडसेट था, एमबीए की थी, है ना, अब कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा होगा एमबीए करने के बाद। मतलब सोच के देखो, एमबीए करने के बाद चाय बेचना एक कितना, मतलब कि खुद के लिए ही एक टफ टास्क है, क्योंकि कितने फ्रेंड्स हैं हमारे, है ना, हमारे फ्रेंड्स कितने बन जाते हैं कॉलेज टाइम तक, है ना, कितने फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब काउंटलेस। बेशक इंट्रोवर्ट नेचर हो, जैसा मर्जी हो, दोस्त यार तो सबके बनते हैं, ठीक है, उनको भी फेस करना, फिर फैमिली को फेस करना, फिर रिलेटिव्स को फेस करना, फिर सोसाइटी को फेस करना कि पढ़ लिख के चाय बेच रहा है। बट इन सारी चीजों से निकल कर एक खुद की पहचान बनाना, क्योंकि माइंडसेट था रिस्क टेकर माइंडसेट की कोई चक्कर नहीं, करके दिखाएंगे। ओके, और आज आपके हर चीज सामने है। अब आगे मैं लेके चलता हूँ पतंजलि फ्रेंचाइजी। पतंजलि की जो फ्रेंचाइजी है उसकी जो कॉस्ट कितनी है देख सकते हो, सीधा सीधा लिखा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 करोड़ इज रिक्वायर्ड फॉर मेगा स्टोर, अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख टू बी डिपॉजिटेड। सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल होती है वो कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फ्रेंचाइजी के बाद मैकडोनल्ड्स की मैं बात करूँ, मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज रिक्वायर्स अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6.6 करोड़, मतलब 6 से 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगता है मैकडोनल्ड्स। आगे लेके चलता हूँ पिज्जा हट, जैसे मैंने आपको बताया था कि 14 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट मांगता है पिज्जा हट। तो ये चीजें हैं जो आपको मतलब फ्रेंचाइजी मिलती है इन सबकी इतने इतने रुपए की। उसके बाद जाकर आप एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक चीज को आप रन करते हो, वहां पे आपको अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना है, वहां पे आपको अपना माइंड भी इन्वेस्ट करना है, हर चीज वहां पे आपको मैनेज करनी है। ओके, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद भी ना, यू विल हैव टू पे एन एनुअल 6.5% रॉयल्टी ऑन योर प्रॉफिट। जितना आपका प्रॉफिट होता है ना उस पे आपको रॉयल्टी भी देनी है, मतलब कि आपको रॉयल्टी देनी है, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उससे भी, प्रॉफिट शेयर में से भी आपको 6.5% आपको पिज्जा हट को देना है एनुअली। ये चीज चल रही है मार्केट में, और ऑलमोस्ट सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स ना अपना एनुअल प्रॉफिट एज अ रॉयल्टी चार्ज करते ही करते हैं कि उन्हें बैठे बैठे इनकम आए, राइट। अब बात करूं मैं एक ऐसी ब्रांड की, जो ब्रांड आपको एक बोल सकते हो फ्रेंचाइजी भी दे रही है, मतलब काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, मैं वही वर्डिंग यूज करूंगा, ठीक है, काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी भी आपको मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की फॉर्म में मिल रही है, राइट। और इतना ज्यादा इस ब्रांड ने अलाउ किया हुआ है कि ये ब्रांड ना आपको मौका देती है कि आप वो चीज, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप आगे भी दे सकते हो, और उनसे आपको रॉयल्टी भी आएगी, वो भी लाइफ टाइम। बस आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, लीड करना है, एक लीडर में कन्वर्ट करना है, सपोर्ट करनी है। और ये चीज आप बाहर फ्रेंचाइजी लोगे ना, उसमें ये चीज देखा जाए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी जीरो है वहां पे, ठीक है। पर इस ब्रांड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको वर्क दिया भी जाता है, और आपको अथॉरिटी भी दी जाती है कि आप आगे वर्क को प्रोवाइड भी कर सकते हो विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क। ओके, और एक अपना अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ओके, वो कैसे बना सकते हो, अब मैं अच्छे से आपको बहुत ही बोल सकते हो कि 20 मिनट्स रह गए हमारे पास, तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बिकॉज अगर जिसने अंडरस्टैंड कर लिया ना, वो हमारे इस सिस्टम में ना एक अच्छे लेवल पे बहुत ही जल्द आ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, forever gives us a great opportunity to build a big business like franchisers without financial risk। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करूंगा। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में क्या है कि अगर मैं मनी की बात करूँ तो वो नो लिमिट्स है, मतलब जितना मर्जी आप चाहे यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम भी है यहाँ पे। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, मतलब बिजनेस हमारा इनहेरिटेड है, ठीक है, ट्रांसफरेबल बिजनेस है। ओके, लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत अल्टीमेट मिलने वाला है आपको, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। बाकी हेल्थ की ही ये ब्रांड है, तो ऑब्वियसली तो आपको हेल्थ तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। रिस्क की मैं बात करूं तो बिजनेस में, इस बिजनेस में रिस्क देखा जाए इनडायरेक्टली जीरो रिस्क है। ओके, सो वी हैव टू रिकमेंड 2 प्रोजेक्ट्स, हमें अपने 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। यहाँ पे देखो, बिजनेस ना वो चलता है, स्टार्टअप भी वो चलता है जिसकी मार्केट को नीड हो, राइट। आज की मार्केट की नीड क्या है, हेल्थ एंड वेल्थ। अगर आप किसी भी इंसान से पूछोगे ना कि आपको हेल्थ की जरूरत है, तो वो मना नहीं करेगा। अगर किसी इंसान से पूछोगे आपको एक अच्छी इनकम या एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो वो भी मना नहीं करेगा।
और अगर आप नेट पे सर्च करते हो कि वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो टॉप पे हमारी ब्रांड आती है। सेकेंडली अगर आप सर्च करते हो कि वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आपको दिखेगा वहां पे दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब बिजनेस देखो कुछ चीजों पे चल रहा है, इसकी डेप्थ में नॉलेज आपको मिलेगी हमारे मार्केटिंग प्लान में, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये जो बिजनेस है ना, ये सीसी पे चल रहा है। ये बिजनेस ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया जैसी यहाँ पे मतलब 159 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये बिजनेस चल रहा है। ओके, 159 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये बिजनेस चल रहा है। अब ये बिजनेस देखो, ये बिजनेस देखो हर कंट्री में चल रहा है, तो बिजनेस करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, जिस वजह से इन्होंने सीसी पॉइंट्स में अपना बिजनेस को यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 सीसी, 2000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 सीसी। ओके, जिससे कि हर कंट्री में हम बिजनेस की जो टर्नओवर है उसको इजिली सीसी में काउंट कर सके। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एफएलपी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब हमें घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना है, इसको पहले माइंड से निकाल देना। बट हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो प्रोडक्ट पे चल रहा है। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सबको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स की जगह प्राइस भी लिखा जा सकता था। ठीक है, बट हम हमको ये ब्रांड अलाउ करते हैं कि हम अपना बिजनेस फॉरेन में किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, यूएसए में कर सकते हैं, लंदन में, किसी भी कंट्री में हम बिजनेस अपना कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर वहां पर भी बिजनेस आपका हो रहा है तो वो वाले पॉइंट्स को कैलकुलेट हम इंडियन पॉइंट से कैलकुलेट करके अपना टर्नओवर निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके, सो देखेंगे यहाँ पे ये क्या चीज है। ये बिजनेस प्लान है इसका, जैसे काइंड ऑफ बोल सकते हो मार्केटिंग प्लान है, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने आगे कैसे कैसे इसमें वर्क करना है। जैसे कि स्टार्टिंग आपकी होती है यहाँ पे नोवस कस्टमर से, जिसमें आपको 5% डिस्काउंट मिलता है स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो बिजनेस के प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए। लाइक आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो 2 सीसी लेवल पे आने के बाद, जहाँ पे आप ऑन एवरेज 10 से लेके 30,000 तक अर्न कर सकते हो। ठीक है, फिर आपकी प्रमोशन होती है सुपरवाइजर में, फिर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। और माना जाता है कि मैनेजर लेवल पे ना लोग 1 लाख नहीं, लोग 1.5 लाख भी कमा रहे हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। मतलब ड्रीम लेवल है यहाँ पे मैनेजर। अब चाहो मैनेजर आप 3 मंथ्स में भी बन सकते हो, 6 मंथ में भी बन सकते हो। ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, बाकी आप सुपरवाइजर लेवल पे 20 to 40,000, असिस्टेंट मैनेजर पे 50 to 70,000 आप अर्न करने के लायक हो जाते हो। बाकी टर्नओवर के ऊपर जितनी ज्यादा टर्नओवर आप मिलकर करते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उतनी ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट है, ह्यूज इनकम आप अपना जनरेट करते हो। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी देखो सारे के सारे लेवल्स परमानेंट है, यहाँ पे डिमोशन नहीं है, सारे के सारे लेवल्स क्या है, परमानेंट है। आगे चलता हूँ, वट वर्क वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे करना क्या होता है। देखो 95% वर्क तो मैं बोलूंगा यहाँ पे हो रखा है। जैसे हमें मतलब कि बोल सकते हैं 5% हमें वर्क करना है, और 3% हमें क्या लेनी है, नॉलेज नॉलेज लेनी है, जिसमें से 2% हमने शेयर करना है। नॉलेज लेके हमने वो नॉलेज को शेयर करना है, ये हमारा 5% वर्क है। क्योंकि 95% वर्क यहाँ पे डन हो रखा है, क्योंकि ऑफिस नहीं खोलना हमें, किसी तरह का आउटलेट नहीं खोलना हमें, है ना, हमें स्टाफ को नहीं हायर करना है यहाँ पे। ओके, हमें प्रमोशन होर्डिंग्स ये सारी जो एक बिजनेस में चीजें होती है ना, जो मेजर इश्यूज होते हैं, वो चीज हमें नहीं करना है। हमें बस एक अच्छा प्रमोटर बनना है। यहाँ पे हमें बेचना नहीं है, हमें यहाँ पे बिजनेस को रेकमेंड करना है। रेकमेंड क्या करनी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रेकमेंड करनी है, दैट इफ यू वांट टू डू वर्क यू कैन स्टार्ट विद अस, कि अगर आप चाहते हैं काम करना तो आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है इसकी, हमने एज ए रेकमेंड करना है उसको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एक अच्छी मूवी लगती है हमको, है ना, हमें एक मूवी अच्छी लगी और हम उसको क्या करते हैं, उसको रेकमेंड करते हैं। ठीक है, हम कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, डिनर करने जाते हैं, तो हम उसको रेकमेंड करते हैं कि ब्रो यार वो मूवी देख के आइयो, ब्रो यार वो रेस्टोरेंट बहुत अल्टीमेट है, वहां पे जाइयो, खाएगा ना, वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है ना। हमने 4 फ्रेंड्स को लेके जाते हैं, बट देखा जाए हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा, उस डिस्ट्रीब्यूटर का, उस रेस्टोरेंट ऑनर का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसी इसी तरह से हमने इस बिजनेस को एक तरह से रेकमेंड करना है, जिससे कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट इसमें आपका होगा। ओके, सो अब देखें यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, वेयर वी शुड हैव टू रेकमेंड। ठीक है, ऑल बिजनेसेस बिल्ड थ्रू प्रमोशन। जैसे कि मैं किसी भी बिजनेस की मैं बात करूं, मैं जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, है ना, ओयो रूम्स, इनकी ग्रोथ का एक राज बताऊंगा मैं आपको। राज ये है कि ये सारे ना मतलब कि ऑनलाइन प्रमोशंस को प्रमोट करते हैं, जिनसे इनकी जो बिजनेस है हर एक यूथ के पास ना शेयर हो जाता है।
इन इंडिया वी हैव 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन। 135 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत पुराना है। अगर आप राइट नाउ अगर आप देखोगे तो 140 145 करोड़ को अपना पार कर चुका है आंकड़ा। ठीक है, मतलब सेकंड बिगेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में आफ्टर चाइना। और ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर इंसान को अच्छी हेल्थ और अच्छी इनकम चाहिए, और एवरी ईयर हर साल 80 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मार्केट में निकल रहे हैं जॉब के लिए, और उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सके। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक प्रॉपर नॉलेज ऑफ बिजनेस प्लान। हमें एक बिजनेस प्लान की प्रॉपर नॉलेज लेने की जरूरत है पूरी। ओके, सो वी कैन शेयर आवर बिजनेस प्लान। ठीक है, उसके बाद हम अपने बिजनेस प्लान को शेयर करेंगे, बिकॉज देखो यार, सीखना जरूरी है। ठीक है, अगर एग्री करते हो मेरी बात से तो सिंपल आप यस का मैसेज टाइप कर दो कि यस सर आई एग्री। ये मैसेज टाइप कर दो कि यस सर आई एग्री, कि सीखना जरूरी है। पर देखो, मैं अपने 3.5 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बोलना चाहूंगा कि ना देखो, जो पहला स्टेप होता है ना, जो पहला स्टेप होता है वही लोग नहीं करते। मतलब कि पहला स्टेप क्या होता है? लर्निंग। और अक्सर लोग लर्निंग नहीं करते। अक्सर लोग क्या नहीं करते? अक्सर लोग लर्निंग नहीं करते, सीखते नहीं है। तो फिर उस चीज का फायदा क्या होगा जब तक वो सीख नहीं रहे? मतलब मैं बताता हूँ, आते हैं 2 दिन ट्रेनिंग लगाई, तीसरे दिन मूवी देखने चले गए, फ्रेंड्स के साथ चले गए, या उनके ध्यान में नहीं रहा, है ना, या कोई भी एक्सक्यूज देके उन्होंने ट्रेनिंग मिस कर दी। फिर उसके बाद बोलते हैं उन्होंने अच्छी इनकम अर्न करनी है, और उसके बाद 2-3 साल बाद ना वही इंसान मार्केट में धक्के खा रहा होता है जॉब के लिए। ठीक है, बिकॉज जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तब वो अपॉर्चुनिटी को अपना उन्होंने ग्रैब नहीं करा। ठीक है, सो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सेकंड, वी कैन शेयर आवर बिजनेस प्लान ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे अनलिमिटेड ऑडियंस है। ठीक है, जहाँ पे हम अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं, और प्लान ऐसा है जो कि लाइफ चेंजिंग प्लान है। ठीक है, रेफर एंड अर्न, लाइक जैसे देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, है ना। और कोई भी बिजनेस ना एक दिन में नहीं बना, इसको आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बिल गेट्स की, मैं सिगरेट की बात करूं, उनसे जब पूछा गया, एक मतलब कि एक रिपोर्टर ने पूछा था उनसे, ठीक है, कि आपकी जो सक्सेस है उसका एक उसका सीक्रेट क्या है? तो उन्हें बोला था कि मेरा मतलब सक्सेस की कोई सीक्रेट नहीं है, मैंने 1200 लोगों को प्लान शो किया था अपना, माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें से 900 लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। 300 लोगों ने कुछ हद तक उसमें इंटरेस्ट दिखाया। 85 लोगों ने एक्चुअल कुछ हद तक मेरी हेल्प करी, एक्चुअल कुछ हद तक मेरी हेल्प करी। 30 लोगों ने उसको अच्छे से सीरियसली अंडरस्टैंड किया, और 11 लोगों ने मुझे क्या बना दिया था? मल्टी मिलेनियर। और आज आपको बताया, द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, तो 900 लोगों का नुकसान हुआ, बिलगेट्स का नुकसान तो नहीं हुआ ना। जिन्होंने नो बोला, नुकसान उनका हुआ, बिकॉज अगर वो आते तो आज वो किस लेवल पे होते। ओके, और एक और चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखी है, दैट लक इज नॉट इन योर हैंड। आपके हाथों में लक नहीं है, पर डिसीजन लेना आपके हाथों में है। ठीक है, और लक आपका डिसीजन नहीं बना सकता, बट डिसीजन आपका लक बना सकता है। डिसीजन आपका लक बना सकता है, क्योंकि देखो, अंडरस्टैंड अगर आप करोगे तो आपको चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। राइट, यही बोलते हैं मेरा लक काम नहीं कर रहा। बाकी अगर मैं बात करूँ यार लाइफस्टाइल की, इस फॉरएवर लिविंग में क्या लाइफस्टाइल है, तो देखो मैं उन्हीं लोगों से कंपेयर करूंगा जिन लोगों को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, लाइक जो आपकी तरह ही है। क्योंकि देखो, वी ऑल बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस विन के फाउंडर की, क्योंकि मेन फाउंडर का पता होना जरूरी है आपको कि वो किस विजन से इस इंडस्ट्री को, इस ग्रुप को आगे लीड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर लीडर ही अगर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो जो बिजनेस है, वो जो टीम है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर मैं फाउंडर की बात करूं, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिगिनिंग थी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग डे कैसा था। जिन्होंने कैब डाल रखी है, जो प्रदीप सर है यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने कैब डाल रखी है, स्टार्टिंग डे ऐसा था। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, कॉलेज के साथ साथ इसको स्टार्ट किया था, एमबी कर रहे थे अपना, एमए सॉरी, एमबी नहीं, एमए कर रहे थे। ओके, एमए को ड्रॉप करके अपना इसको एज अ फुल टाइम स्टार्ट किया था। उसके बाद अपना ये जो मोहाली का जो आरडीओ है, आरडीओ में बताना चाहूंगा, आरडीओ क्या है? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस बोला जाता है आरडीओ को। ठीक है, तो आरडीओ में प्रेजेंटेशन हुई, अंडरस्टैंड किया। और ऐसे हमारे आरडीओ ना इंडिया में 20+ हमारे आरडीओज हैं पूरे इंडिया में। ओके, इंडिया में इस ब्रांड को 22 ईयर्स हो चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं तो इसको अपना 43 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में। 43 ईयर्स, आप विकीपीडिया पे चेक करेंगे आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आरडीओ था। ठीक है, आरडीओ में प्रेजेंटेशन हुई, अंडरस्टैंड किया हर चीज को। ओके, वीडियो देखना आप।
इतना क्राउड रहता है हमारे मोहाली ऑडियो में, आप देख सकते हैं कि मतलब देख सकते हो, ये हमारा मेन मोहाली ऑडियो है, देख सकते हो कितनी दूर दूर तक ये क्राउड है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ना एग्जाम देने आए हैं सारे, है ना। ये देखो इसका बोर्ड लगाया दैट फॉरएवर लिविंग ऑफिस इस साइड है, एरो लगा हुआ है, ठीक है। और ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे, मतलब क्लोजिंग डेज से 4-5 दिन पहले की है ये। क्लोजिंग डे पे तो खड़ने की जगह भी नहीं होती है, देख रहे हो इतने ज्यादा लोग। सो इस लेवल का जो क्राउड है आपको हर एक आरडीयू के बाहर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 9 मंथ लगे, एफर्ट किया, सब कुछ किया, एक अच्छा लेवल अचीव किया इसमें, जो मैनेजर लेवल है, इनकम को 1 लाख क्रॉस किया। ओके, तो और आज अगर मैं बात करूँ, वो हर चीज अपनी फैमिली को गिफ्ट कर चुके हैं, जो चीज कभी एज अ ड्रीम खुद के लिए सोच रखी थी, ठीक है। सबसे पहले एक लग्जरी कार परचेज करी, फिर अपनी फैमिली को घर गिफ्ट करा, ठीक है। उसके बाद अपनी टीम में अगर मैं बात करूं तो मतलब 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सक्सेसफुल अपना एक, सक्सेसफुल मेरा बोलने का मतलब है जिनको अपना 1.5 लाख से लेके अपना 10 लाख के बीच में अपना अर्न करना अपना इन्होंने इन्होंने सिखाया। और आज इनकी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो इनसे भी ज्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। बाकी कितने लोग ऐसे हैं जो 60, 70, 80 हजार, 90 हजार इतना अर्न करते हैं, जो एक बेसिक इनकम मानी जाती है ना। पर अगर मैं बात करूं जो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, वो 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं। और ये वो बड़ा घर है जो गिफ्ट किया अपनी फैमिली को, उनके मम्मा का ड्रीम था, ठीक है। आज इनकी सिस्टर्स भी, 2-3 सिस्टर्स हैं जो एक अच्छे लेवल पे, एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं, बाकी इनके मतलब ये टीम में बहुत अच्छी सक्सेस है, ठीक है। और ये मैनेजर की रिकॉग्निशन है, जो मैनेजर लेवल अचीव हुआ था। देखो हमें इस सिस्टम में ना प्रॉपर वे से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। रिकॉग्नाइज पता है क्या होता है, मतलब एक पहचान भी दी जाती है, हम कोई भी लेवल अचीव करते हैं तो। ये जो रेड कोट पैंट में देख रहे हो ना, ये मतलब वो सेक्शन है जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया था। तो जलंधर में इसका सक्सेस डे हुआ था अपना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। ओके, आगे लेके चलता हूँ। और बट ये अगर मैं शुरुआती दौर पे बात करूँ तो 16,741 का सबसे पहला पे आउट था फॉरएवर लिविंग का। उसके बाद अपना जो आगे बात करूँ, जो सेकंड पे आउट आया था अपना 2018 का, मतलब 1 साल बाद जो मैनेजर बनने का पहला पे आउट आया था, वो आया था 1,21,000 रुपये। ओके, उसके बाद फरवरी 2019, मतलब एक साल का मैं गैप दिखा रहा हूँ, किस लेवल पे ग्रोथ अपना मिलती रही, 1,89,000। और मार्च 2020 में पे आउट आया था 3,07,000 रुपये। तो ऐसे ऐसे ये करके ग्रोथ मिलती गई। उसके बाद सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, बिकॉज इस इंडस्ट्री में लेवल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ जो दिल्ली में हुआ, सक्सेस डे के नाम पे होता है। अभी पीछे भी सक्सेस डे हुआ था, इसी महीने हुआ था 5-6 दिन पहले। और देख सकते हैं आप मतलब कि किस एज के लोग साथ में खड़े हैं। पर डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो यंग एज में डिसीजन लिया, बाकी लोगों ने डिसीजन लिया बट उनकी एज काफी ज्यादा होगी उस टाइम, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि आप किस एज में डिसीजन ले रहे हो, सो दैट आप यंग एज में अपनी फैमिली के साथ साथ ना खुद भी इंजॉय कर सकते हो। ओके, सो पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे ग्रुप में ऑलमोस्ट हर एक अच्छे लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उन्होंने करवाई है। उसके बाद बिजनेस टूर पे टूर बताया गए, दुबई, मॉरिशस। चलना है जमीन पर छूना है आसमान। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। ओके, तो इस लेवल के जो जो टूर है ना गाइस, सोच कर देखो कभी अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम हुआ करता था, बट आज एक मिडिल क्लास फैमिली के एक शख्स ने वो चीज़ पॉसिबल करके दिखाई है। तो ये सेम विजन हम विन कॉमेडी के थ्रू ना वो एक हर यूथ को अपना मतलब शो कर रहे हैं, सो दैट वो भी अपना आगे निकल सकता है, ठीक है। अब जुलाई 2022 जो पीछे गया अपना, उसका जो पे आउट आया था कितना था, 6,07,759 रुपीज। देख सकते हैं कि इस लेवल का जो पे आउट मतलब मोर देन 6 लाख इन अ सिंगल मंथ, एक महीने का पे आउट 6 लाख से ज्यादा। टैक्स टैक्स कितना पे किया, 30,387 रुपीज जो टैक्स पे करा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस लेवल के जो इनकम है, ठीक है, वो अपना यहाँ पे मंथली आज राइट नाउ एंजॉय कर रहे हैं। और फॉरएवर लिविंग से लगभग अपना 1 से 2 करोड़ के बीच में अर्न कर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फॉरएवर की करोड़पति की लिस्ट निकली थी, करोड़पति ऑफ फॉरएवर इंडिया करके बुक भी निकली थी। ओके, तो उसमें सबका नेम आया था। बाकी ऐसा नहीं है, हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जिनकी एज
इतनी भी है, देख सकते हैं किसी की 76 एज है, किसी की 65 एज है, इस एज में भी लोग डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने धक्के खा रखे हैं लाइफ में, तो इन्हें पता है कि यार मार्केट में मतलब क्या वैल्यू है, ठीक है, एक इंसान की क्या नहीं है। मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? इसमें मिशन ये है कि कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। क्या बात है? आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। ओके, बाकी हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे जो लीडर्स हैं जो एक अच्छे लेवल पे पहले स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं अगर मंजीत सर की मैं बात करूँ, ठीक है, वो पहले एक लाइक सिविल इंजीनियर थे, और उनकी मैं बात करूँ जब उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया तो 2017 में उन्होंने एक गिफ्ट करी एक कार i20 अपनी फैमिली को। उसके बाद लोगो ही काफ़ी है, मतलब उन्होंने मर्सिडीज CLA कार परचेज करी थी अपना, जो सेकंड कार परचेज करी थी 2019 में। ओके, तो ये पावर है हमारी इस इंडस्ट्री की, ठीक है, जो कि आपको और इन इन लीडर से ना आपको ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी। सबसे बेहतरीन बात है कि इन लीडर से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और बाकी गर्ल्स की बात करूँ तो मिस भावना मैम की बात करूँ, जिन्होंने अपना मेरा नाम है मोनिका, हम एस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आज हम धूप में धक्के खा रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि हेलो टीम, मेरा नाम है मिस मोनिका, आज हम धूप में धक्के खा रहे हैं, और आगे सुनना। ईयर हमारी खुद की कार्स होंगी। नेक्स्ट ईयर हमारी खुद की कार्स होंगी, राइट। ये मेरी अपलाइन है भावना मैम। मेरा नाम भावना है, और आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम धूप में ऐसे धक्के खा रहे हैं, लेकिन आने वाली गर्मियों में हमारे पास खुद की कार्स होंगी, वो भी लग्जरी कार्स, बहुत जल्द। ठीक है, तो वो चीज़ जो कमिटमेंट करी थी ना, वो चीज़ पूरी भी हुई है। आप इस वीडियो में ध्यान से देखना अच्छे से। आंटी कैसी है, कैसी है? दिखाओ, शो तो करो, सरप्राइज तो शो करो। हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो? यस सर। यार एक बार एक्साइटमेंट तो दिखा दो सारे। अरे एक्साइटेड? यस सर। क्या बात है जी। हाँ जी टीम, देख सकते हो जी आपके लिए क्या सरप्राइज था जो इतनी देर से रुका हुआ था। ये पकड़ो, पूरी शो कर सकते हो आप। तो एक स्पीच मम्मी जी की लेंगे, आ जाओ अभी आ जाओ। हाँ जी आंटी, फिर आप टीम के लिए एक स्पीच दे दो आज की मम्मी के लिए। सबसे पहले तो बेटियां जिंदाबाद, बेटियों से बेटी जिंदाबाद। जो बेटियां कर देती बेटे कभी नहीं कर पाते माँ बाप के लिए। बेटियों को कभी कम मत समझो बेटों से, वो माँ बाप गलत समझे जो बेटियों को घर बिठा कर रखते हैं, उनको आगे निकालो और कामयाब होकर दिखाती है बेटियां। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है, आज बहुत कुछ कर दिखाया मेरी बच्ची ने। मैं इसको ऐसा समझती थी भी ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसने करके दिखाया है। बस यही हर एक माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, बेटियों को आगे लाओ, बेटियों को घर पर मत बिठाओ, उनको कामयाब होने दो, किसी को मुताज मत होने दो। अच्छा ये तो बता दो, लड़कियां चार दीवारी के लिए बनती है कि कुछ कर भी सकती है? कुछ कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं बेटियां। चलो जी, अच्छा मैसेज। ओके, सो ये एक आंटी जी का मैसेज था, राइट। बाकी मैम ने किया सेल्टोस कार परचेज करी थी। ओके, बहुत मतलब अच्छे लेवल पे आज वर्क कर रहे हैं आज टीम में, मतलब कि मोर देन 50+ मैनेजर्स मैम ने क्रिएट कर दिए हैं आज पूरी ऑल ओवर टीम। अगर मैम की मैं सिंगल बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़। बाकी अगर मैं फॉरनर्स की बात करूँ, जो फॉरन में जो गर्ल्स हैं वो किस लेवल पे एंजॉय कर ठीक है। सो गाइस, सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले राइट इंडस्ट्री, राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म, राइट सिस्टम आपको चाहिए होता है। और मैसिव एक्शन किसे लेना पड़ेगा, वो खुद ही लेना पड़ेगा। ओके, तो पहले की जो 4 चीजें हैं वो हमारे पास राइट नाउ हैं ऑलरेडी। इंडस्ट्री भी राइट है हमारे पास, राइट टाइम भी है, राइट प्लेटफॉर्म भी है, राइट सिस्टम भी है, बस आपको लेना खुद है, वो दैट इज मैसिव एक्शन।
ओके, सो व्हाट आर द ऑप्शंस? एक बेटर जॉब, एक बिजनेस अपना हम बिल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बेटर जॉब भी नहीं लग सकते, एक फ्रेंचाइजी भी नहीं खरीद सकते, बिकॉज आपको मैंने बता दिया फ्रेंचाइजी में की कॉस्ट वगैरह कितनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, और लॉटरी तो हमारी ना अब तक लगी है, ना हो सकता है, क्या क्या आगे भी ना लगे, है ना। तो ये चीजें हमारे हाथों में नहीं है, बट इज देयर अ रियल ऑप्शन? बट हमारे हाथ में एक चीज है, दैट इज डिसीजन। डिसीजन लेना हमारे हाथों में है। तो आज हम डिसीजन ले सकते हैं कि मैंने सच में कुछ ऐसी चीज चूज करनी है, ठीक है, जो मुझे लाइफ में आगे लेके जाए। सो आई होप आपकी वाई क्लियर होगी कि मुझे इस इंडस्ट्री को चूज क्यों करना है और कैसे करना है, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपकी वाई क्लियर है ना, अगर और कैसे करना है वो हम सिखाने वाले हैं। और एक चीज माइंड से सबसे पहले ये निकाल देना, दैट इज सबसे बड़ा रोक क्या कहेंगे लोग, लोगों की नहीं सोचनी, ठीक है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो लोगों ने मुझे भी रोका था, बहुत सारी चीजें बोली थी, तो आपने लोगों की नहीं सोचनी। क्योंकि जैकमा ये बोलते हैं कि एक बंदर के सामने अगर आप पैसे फेंकोगे और बनाना फेंकोगे, है ना, तो वो क्या चूज करेगा? वो बनाना ही चूज करेगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि जो पैसे हैं उससे मैं बहुत सारे बनानास को परचेज कर सकता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रियलिटी इफ यू ऑफर जॉब एंड बिजनेस टू पीपल दे वुड चूज जॉब। अगर रियलिटी में आप लोगों के सामने ऑफर करोगे जॉब या बिजनेस, तो वो क्या चूज करेंगे? वो जॉब को चूज करेंगे, बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट नो दैट बिजनेस कैन ब्रिंग मोर मनी। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि बिजनेस ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, मतलब सैलरी से ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। प्रॉफिट इज बेटर देन सैलरीज। प्रॉफिट जो होता है ना, जो प्रॉफिट शेयर होता है बिजनेस से, बिजनेस का, वो सैलरी से ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज सैलरी कैन मेक यू लिविंग। आपको जो सैलरी होती है ना, वो आपके खर्चे चला सकती है, बिल्स पे कर सकती है आपके, बट जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो आपके जो प्रॉफिट है वो ड्रीम फुलफिल करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। प्रॉफिट कैन ब्रिंग यू अ फॉर्च्यून। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है, एक मैसेज है। सो फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है, ठीक है, बाय यूजिंग वन प्रोडक्ट। मतलब कि आपने 1200 रुपीज का तक की आपने जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपने प्रोडक्ट को परचेज करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रजिस्टर करना है अपने डॉक्यूमेंट्स। माई फॉर एवर इंडिया ऐप है, माई फॉर एवर इंडिया ऐप है, वो आपने डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। आपने प्रॉपर खुद को रजिस्टर करना है, वहाँ पे आपने केवाईसी अप्रूव करनी है। केवाईसी के बाद आपने वो 1200 रुपीज की जो प्रोडक्ट की परचेजिंग है वो करनी है। प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो आपको आपके स्पॉन्सर से मिल जाएगी। एक न्यू डायरी, एक अच्छी डायरी लें इस बिजनेस के लिए, एक पेन ले और अपनी जितनी भी लर्निंग आपको मिल रही है ना डेली, उसको राइट डाउन करें, ठीक है। वहां पे अपने अपने 5 गोल आपने लिखने हैं वहां पे, ओके, जो भी आपको सबसे पहले हिट करने हैं। गोल बोल सकते हो, ड्रीम बोल सकते हो, कि 5 चीजें जो आपको आने वाले कुछ मंथ्स में चाहिए। गेट सम लर्निंग डाटा फ्रॉम सीनियर से आपको काफी हद तक लर्निंग डाटा मिलेगा सीखने के लिए। और ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है, अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, राइट डाउन नॉलेज इन डायरी, आपने नॉलेज डायरी में राइट डाउन करनी है। क्लियर योर टेस्ट, आपका फिर उसके बाद टेस्ट भी होगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका जो वर्क है वो स्टार्ट करवाया जाएगा हमारे Win23 के कम्युनिटी के सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से, ओके। और हमारे पास याद रखना, जो सीट्स हैं गाइस वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, तो उस चीज की कदर करना, ओके। सो लर्न हाउ टू ऑर्डर प्रोडक्ट फ्रॉम माई फॉर एवर इंडिया ऐप। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डू योर ऑर्डर बाय योरसेल्फ, ठीक है, आपने सेल्फ खुद ऑर्डर डालना है, आपने किसी को पेमेंट नहीं करनी है। डू नॉट सेंड योर ऑर्डर पेमेंट टू एनीवन, आपने किसी को भी ऑर्डर की पेमेंट नहीं सेंड करनी है, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ इस चीज को, ओके। सेंड योर पिक एंड ऑर्डर फोटो टू योर स्पॉन्सर फॉर बिजनेस ग्रुप। बिजनेस ग्रुप में आपको ऐड करने के लिए आपकी फोटो और आपका जो ऑर्डर है उसकी फोटो भेज देना, तो आपको बिजनेस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ओके। लाइक एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, अगर हम बर्थडे पार्टीज में भी जाते हैं ना, वहाँ पे हजारों रुपए ना अपने उड़ा देते हैं शॉपिंग में, ठीक है, खाने में पीने में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम पैसे उड़ा देते हैं, ठीक है। बट अगर आपको किसी चीज से प्रोडक्टिविटी मिल रही है, फ्यूचर बन रहा है ना, तो सबसे पहले आपको ना वहां पर ध्यान देना चाहिए, वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है। और मूवीज की इतने ज्यादा आपने प्रीमियम प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें होगी, है ना, तो वहां से फोकस छोड़ के आपको फोकस सही जगह लगाने की जरूरत है। बाकी हमारा विन का ये अकाउंट है, ठीक है, विन के अकाउंट को अपना फॉलो कर लीजिए, सो दैट विन की आप कोई भी अपडेशन को मिस नहीं करोगे। Win23 कम्युनिटी का ये ऑफिशियल अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, Win23_community, और वहां जाकर आप हमारे अकाउंट को फॉलो करेंगे, जिस अकाउंट में आपको काफी चीजें अपना मिलेंगी।
बाकी ये लास्टली एक कुछ गोल्स हैं, ठीक है, जो अपना मैं आपको एक गाइड करने वाला हूँ। गोल्स ये हैं, एथिक्स सबसे पहले क्या है, गोल सेटिंग। आपको गोल सेटिंग करनी है कि आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है। टाइम पंचुअलिटी को फॉलो करना है आपने, पंचुअल रहना है आपने, सरेंडर करना है अपने अपलाइन को, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। सारी की सारी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करनी है। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, खुद को चेंज करना है आपने यहाँ पे। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वॉचिंग टीवी सॉन्ग्स, वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। रिलेशनशिप्स हो गए, कंपनी को चेंज करो अपनी, जो आपकी संगत है, बैड कंपनी है आपकी, उसको आप चेंज करो और सक्सेसफुल लोगों को अपना क्या करो, वहाँ पे फॉलो करो। सो गाइज आई होप यहाँ तक ना आपको काफी कुछ चीजें पता लगी होंगी। ओके, सो कैसा लगा अब तक का सेशन? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यस सर सेशन मेरे को ऐसा लगा, जैसा भी आपका रिव्यू है मुझे चैट बॉक्स में बताएं सबसे पहले। तो ऑलमोस्ट देखा जाए 1 घंटा हो गया, पर वो इंसान इस सिस्टम में ग्रो करेगा जिस इंसान को ना मतलब कि फोकस था पूरा, उसको टाइम की परवाह नहीं थी कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो मूवीज 3-3 घंटे की होती हैं, वहां पे हमारी ना वाई क्लियर होती है कि यार हाँ यार मूवी देखनी है, उसमें टाइम भी पता नहीं चलता। तो जिसका टाइम पे फोकस होता है इट मीन्स वो इंसान बोर हो रहा है, पर जिसको टाइम पे फोकस नहीं होता ना इट मीन्स वो इंसान इंटरेस्ट लेके ना सीख रहा है, समझ रहा है। ओके, सो सबका रिव्यू आया सर, बहुत अच्छा था, ठीक है। बाकी मैं अपना आपको इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर रहा हूँ, वो चीज वहां पे जाके मुझे अपना रिव्यू दें कि आपको आज का जो सेशन है वो अपना कैसा लगा। ओके, और सेशन वही इंसान दे जो हमारी इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, सो आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? मैं पहले मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि यस सर आई एम ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पे इंस्टाग्राम यूजर हैं। सो गाइस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। PVN_Sony ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जाके फॉलो कर सकते हैं बिजनेस के अपडेट्स के लिए। ओके, और मुझे बता सकते हैं कि आज का सेशन कैसा गया है। ओके, सो विश यू ऑल दी बेस्ट, ठीक है। आई होप आपने ये एक्टिविटी फॉलो कर ली होगी। इस एक्टिविटी को फॉलो करने के बाद अपने सीनियर को बताएं कि सर मेरा डे 1 का सेशन बहुत अच्छा गया है और मैं इस सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। सो अगेन गाइस बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल डे 2 की ट्रेनिंग होगी आपकी, तो डे 2 की ट्रेनिंग आपने गलती से भी मिस नहीं करनी। ओके, ऑल दी बेस्ट।